Students, today we will learn significant figures. So what is significant figures? The significant figure of a number are digits that carry meaningful contribution to its measurement resolution. Okay, मतलब ये है कि किसी भी नंबर के कंट्रीब्यूशन में जितने भी जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करते हैं. ठीक है, मतलब जो भी किसी एक नंबर में जो भी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन जो भी नंबर कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. ठीक है, तो इसमें देखो लिखा हुआ है ऑल रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इक्वल टू सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, मतलब सारे के सारे आप रिलायबल डिजिट्स को ऐड कर लो प्लस एक जो है एक अनसर्टेन डिजिट को ऐड कर लो तो आपका टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आ जाता है. ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जांपल है रॉनीज स्कूल इज़ 24.567 मीटर अवे फ्रॉम होम. ठीक है, तो इसमें देखो 24.56 ये सिग्निफिकेंट है. ठीक है, और जो 7 लास्ट में जो मतलब थर्ड प्लेस पे जो है 7 वो अनसर्टेन है. ठीक है, इतना क्लोज मेजरमेंट. ठीक, तो ये अनसर्टेनिटी होगी इसमें. तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी सिग्निफिकेंट जो भी मतलब रिलायबल है, जैसे 24.56 ये रिलायबल हो गए और एक जो अनसर्टेन है 7 लास्ट वाला इसको भी काउंट कर लेते हैं तो टोटल हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं. ठीक, ऐसे ही रोनीज वेट इज़ 45.3 kg. तो 45 तो कन्फर्म है. ठीक, लेकिन पॉइंट के बाद जैसे 0.3 है या 0.4 है या 0.5 है या 0.6 है तो ये अनसर्टेन है. ठीक है, इसमें मतलब जो वेट हो सकता है अलग अलग मशीन पे आप अलग अलग वेट भी आपका आ जाए, किसी में 45.7 आ जाए, कुछ भी आ सकता है. तो ये अनसर्टेन है. ठीक है, तो टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 2 रिलायबल प्लस 1 अनसर्टेन इक्वल टू हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब ठीक है, अभी हो सकता है आपको सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा क्लियर ना हुआ हो तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, आपको हमेशा यही रूल फॉलो करना है. ठीक है, बाय अप्लाइंग दिस रूल यू कैन फाइंड significant figures easily. Okay, the number one is, first rule is all non-zero digits are significant. ठीक है, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे. जैसे 42.694321 तो इसमें देखो सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं तो सारे के सारे आपके जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ये सारे रूल आपको मगअप करने हैं. ठीक है, तो इसमें देखो कितने हैं, इसमें टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपको 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिख रहे हैं. ये सारे के सारे जो हैं ये सिग्निफिकेंट हैं. ठीक है, मतलब ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. फर्स्ट रूल इज़ कन्फर्म. नाउ द सेकेंड वन इज़ ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, मतलब दो नॉन ज़ीरोज़ डिजिट के बीच में अगर कोई ज़ीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा. ठीक है, जैसे 4.092034 तो ये जीरो इसमें देखिए कहाँ पे आ रहा है, कोई टर्मिनल पे तो आ नहीं रहा है, ये इन बिटवीन द नॉन ज़ीरो नंबर्स आ रहे हैं. तो ये सारे के सारे आपका सिग्निफिकेंट हैं. जैसे 4.09 ये टोटल आप जोड़ो, देखो कितने नंबर्स हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, अब देखो थर्ड है टर्मिनल जीरोज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट. अब जैसे कि ये 47,000 लिखा हुआ है तो ये जो 000 है ये सब टर्मिनल जीरोज हैं. ठीक है, ये कैसे हैं, टर्मिनल जीरोज. तो ऑल टर्मिनल जीरोज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है, तो ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. तो यहाँ पे ये जो 3 जीरोज़ हैं बेसिकली टर्मिनल जीरोज़ हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे.
ठीक, ये आपके जो 3 जीरो हैं सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पे। ठीक, फोर्थ पॉइंट, टर्मिनल जीरोज विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर जैसे टर्मिनल जीरोज हैं लेकिन बीच में कोई डेसिमल लगा हुआ है तो ये सारे के सारे जो हैं ये जो सारे ज़ीरोज़ हैं ये आपके सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। क्यों सिग्निफिकेंट हो जाते हैं? क्योंकि ये आपका प्रेसीजन बताने लगते हैं। डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे जितने भी नंबर्स होंगे वो सब क्या करेंगे, वो एक्चुअली आपका प्रेसीजन बता रहे हैं, मतलब रेजोल्यूशन। तो जितना हाई रेजोल्यूशन होता है उतनी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी हो जाती, मतलब प्रेसीजन उतना ही मतलब क्लियर माना जाता है। तो इसीलिए 4.700, तो इसमें जो है आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक चीज़ याद रखना, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो नो सिग्निफिकेंट होंगे, और डेसिमल पॉइंट है तो ये तब ये टर्मिनल जीरोस जो हैं आपके सिग्निफिकेंट होते हैं डेसिमल पॉइंट के प्रेजेंस में, ठीक है। और फॉर अ नंबर लेस देन 1, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है यानी कि 0 पॉइंट समथिंग है, तो जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये है कि जैसे कि 0 पॉइंट कोई भी नंबर लेस देन 1, पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है, अगर लेस देन 1 है तब ये रूल लगेगा। तो 0.0154 लिखा हुआ है, तो अगर ये लेस देन 1 है तो 0 पॉइंट के जस्ट बाद आने वाला जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। उसके बाद आने वाले जो तुरंत बाद आने वाले जितने भी नॉन ज़ीरोज़ नंबर होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो मतलब ज़ीरो, अगर डेसिमल के बाद अगर कोई ज़ीरो आ रहा है, अगर ये नंबर लेस देन 1 है और डेसिमल के बाद कोई ज़ीरो आ रहा है तो वो नंबर सिग्निफिकेंट नहीं होगा। उसके बाद आने वाले जितने नॉन ज़ीरो हैं, नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। A change of unit does not change significant figures। जैसे कि देखो 43, मतलब अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे, ठीक। जैसे कि 43.2 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और अगर 0.432 मीटर लिख दिया मैंने, मतलब वही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब देखो ये नंबर लेस देन 1 हो गया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो तो है नहीं, सॉरी मतलब कोई भी ज़ीरो तो है नहीं, तो ये सब नॉन ज़ीरो हैं, तो ये सारे के सारे काउंट हो जाएंगे। तो 1 2 3, जिसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो देखो ज़ीरो के बाद 0 0, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो 10 यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 0.00042 किलोमीटर हो गया। अब इसमें मैंने आपको जो रूल बताया था वो रूल अप्लाई होगा कि ज़ीरो के जस्ट बाद आने वाले जितने ज़ीरो होते हैं वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, और जितने भी नॉन ज़ीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो 3 आपके नॉन ज़ीरो हैं, तो 3 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब एम्बिग्विटीज़ इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। एम्बिग्विटी का ये मतलब होता है कि कन्फ्यूज़न या अस्पष्टता, ठीक है, यह चीज़ें क्लियर ना होना। तो देखो एम्बिग्विटीज़ विद टर्मिनल जीरोज़, तो इसका एग्जाम्पल है, तो जैसे कि आपने देखा जैसे ये आपका 5.700 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4 होंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी अगर टर्मिनल जीरो जितने भी जीरोज़ आ रहे हैं वो सारे के सारे काउंट किए जाते हैं, ये बात आपको पता ही है क्योंकि वो प्रेसीजन बता रहे होते हैं। तो 5.700 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 570.0 सेंटीमीटर, 570.0 सेंटीमीटर। तो ये इसमें भी आपके जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि टर्मिनल जीरोस अगर डेसिमल पॉइंट है, बात समझना, देखो विद डेसिमल तो टर्मिनल जीरोस क्या हैं, सिग्निफिकेंट, नो डेसिमल पॉइंट तो टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब देखो 570, आपने इसी फिगर को अब कन्वर्ट कर दिया मिलीमीटर में, मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो 57 के बाद 00 और बढ़ गए तो 5700 mm हो गया। अब देखो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अब इसमें केवल आपको 57 के बाद देखो 2 जीरो हैं, ये टर्मिनल जीरोस में काउंट हो गए। अब ये आपके टर्मिनल जीरोस हो गए तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो आपके पास कितने सिग्निफिकेंट बचे, 2। ठीक है, तो यही आपका एम्बिग्विटी है। ठीक है, मतलब इसमें क्लियर नहीं हो रहा, जैसे वही है कि यूनिट है, नंबर वही है, आपने मीटर में किया तो देखा आपने 4 सिग्निफिकेंट, सेंटीमीटर में किया देखा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और वही आपने जब मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो ये जो एम्बिग्विटी आ रही है इसको हमें रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, ईच नंबर इज रिटन लाइक दिस, a इंटू 10 टू द पावर b। ठीक है, a इंटू 10 टू द पावर b, वेयर एक्सपोनेंट b इज एन इंटीजर, b क्या है, इंटीजर है। कोफिशिएंट a इज एनी रियल नंबर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड फॉर a। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, तो 5000 है, तो 5000 को आप कैसे लिखोगे, 5 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 5 क्या होगा, सिग्निफिकेंट हो गया, और 3 क्या है, ये आपका इंटीजर हो गया। ठीक, तो पावर 10 इज नॉट कंसीडर्ड फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो पावर ऑफ 10 मतलब 10 की पावर में जो कुछ भी लिखा, जैसे 3 लिखा हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ये 0.5 टाइम्स 0 इंटू 76 लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो 7.6 इंटू 10 पावर -6। तो 7.6 अगर है तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लेकिन ये 10 की पावर में जो -6 लिखा हुआ है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। ऐसे ही 7.6 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर 7.6 इंटू 10 पावर 2 लिखा हुआ है तो भी इसमें कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 7.6 इंटू 10 पावर -3 किलोमीटर लिखा हुआ तो भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखो इसमें हमने कन्वर्ट किया तो सब में 2 2 2 आ गए, तो एम्बिग्विटी ख़त्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, सेम केस है, आप इसको आप इस वाले में भी मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, सब में सिग्निफिकेंट फिगर आपके सेम आएंगे। ठीक, अब क्या है, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल 1, इन मल्टीप्लिकेशन ऑब्लिक डिवीजन फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन ओरिजिनल। ठीक है, इन ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, जैसे कि 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो फाइनल रिजल्ट में जो है उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने की ओरिजिनल नंबर में, मतलब जो लेस थे, बात समझिएगा, विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि आपने 2 नंबर लिए, मल्टीप्लाई कराया, 5.879 मल्टीप्लाइड बाय 4.65, तो 5.879 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, और 4.65 में कितने हैं, 3। ठीक है, इसमें 3 हैं, मल्टीप्लाई आपने करा दिया तो आंसर आ रहा है 27.33735। अब देखो इसमें ये है रूल में कि जो लीस्ट होंगे वही वाले काउंट होंगे, तो इसका जो आंसर जो लिखा जाएगा वो 27.3, क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 3। ठीक है,
तो ये आपका क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई कैसे हमें करना है। मतलब दो नंबर्स का जो आप मल्टीप्लाई करा रहे हो तो उनमें जो लीस्ट, जिस नंबर में भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर जब आएगा तो आंसर में आपको लीस्ट वाले ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे इन दोनों में, एक में 4 है एक में 3 है, तो 4 और 3 में कम कौन सा है? 3 वाला। तो हमें क्या कर, जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमें सिर्फ, आंसर में हमें सिर्फ 3 फिगर्स ही लिखने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू।